गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जीएस वाला में। बात करेंगे आज राष्ट्रपति की, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डायग्राम बेसिस है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा कौन सा? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक है। ठीक है, संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री को, उसकी मंत्रिपरिषद को निहित हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन उसका यूज कौन नहीं करता? वो कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। ठीक है, चलिए अगला डायग्राम देखते हैं। राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। पहला अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति की जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 54 में दिया है, भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। ठीक है, चार आपको बताई दिए, चार अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद में पद का प्रावधान, दूसरे में 53 में समस्त शक्तियाँ कार्यपाल को निहित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला डायग्राम देखते हैं। राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद, राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में दिया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति का कोई सीमा नहीं होती, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसे यही दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, परंतु यह पॉइंट, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पॉइंट क्लियर हुआ? भारत के राष्ट्रपति में कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे 5 बार राष्ट्रपति बने, 4 बार बने, 10 बार बने, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अनुच्छेद 57 में दिया गया। अगला अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अहर्ताएँ दी गई। अहर्ता मतलब शिक्षा क्या क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और विकृत मस्तक का ना हो। 3 पॉइंट क्लियर होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। पहला, भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, विकृत मस्तक का ना हो। ठीक है, अनुच्छेद क्लियर हुआ? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 58 के तहत। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 59 में कहा गया है, शर्तें दी गई। शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? कोई लाभ पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी पद पर ना हो। संसद और विधानसभा का सदस्य ना हो। संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य ना होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में कहा गया है, शपथ के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 7, शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक, अनुच्छेद 60 के तहत। आर्टिकल 60 में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ? चलिए अगला डायग्राम देखेंगे। बात करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रोसेस है, महाभियोग जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत इसी प्रोसेस लाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हट रहा है तो उसको महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते ये कहाँ लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है महाभियोग, संसद के किसी भी सदन में, लेकिन 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति को नोटिस देना या जरूरी होता है। ठीक है,
जब किसी भी सदन में लाएंगे तो उसको 1/4 सदस्य उस पर सिग्नेचर करेंगे या हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, जैसे लोकसभा में आया तो इसके बाद लोकसभा के 2/3 सदस्य जैसे लोकसभा में आया, लोकसभा के 2/3 सदस्य उस पर सदस्य संकल्प पारित करके उसको अगले सदन भेज देते हैं। अगले सदन लोकसभा के बाद सीधे राज्यसभा में आए, राज्यसभा में 2/3 सदस्य उन्होंने पारित किया और ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है दूसरे सदन में। अगर राज्यसभा में आया है तो लोकसभा में पक्ष रख सकता है, और लोकसभा में आया तो राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं डायग्राम। राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल होने वाले सदस्य। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, राज्य में विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य, ठीक सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मतलब कौन कौन? संसद के, विधानसभा के और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, अगला डायग्राम क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल ना होने वाले सदस्य कौन कौन से हैं। अभी तो बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले, अब ना होने वाले। ठीक, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 1 मनोनीत होता है। ठीक है, राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, तब विधानसभा में जो मनोनीत होते हैं, और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य द्वारा जो जितने सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर बता देते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में। विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। ठीक, ये लोग वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। पॉइंट क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करता है? ठीक, कौन किसको किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री और संघ के मंत्रियों को नियुक्त करता है, महान्यायवादी की नियुक्त करता है। ठीक है, महानियंत्रण महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चुनाव आयोग और अन्य आयुक्त के लोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति कई लोगों की नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल और उपराज्यपाल और प्रशासनिक पद जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इतने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगला डायग्राम देखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। राष्ट्र के पास शक्तियाँ, पावर कौन कौन द प्रेसिडेंट के पास होता है। कई प्रकार के पावर होते हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायकी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, जैसे पूरा डायग्राम दिखाते हैं आपको जूम करके। वित्तीय शक्तियाँ के बाद सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब कितने राष्ट्रपति के पास होती हैं, तो आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यकारी शक्तियाँ देखते हैं। संघ की कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति को निहित है। संघ की जो कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति को निहित है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी किया गया है कि ठीक है, और राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्त करता है, जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। कार्यकारी शक्तियों में इतने पॉइंट है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्त करती है राष्ट्रपति, और इसके लिए राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है और बहुत शक्तियाँ इसके पास हैं, पावर है। ठीक है, विधायकी शक्तियों में क्या क्या है राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति
के पास पावर होता है कि संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है, संयुक्त बैठक बुला सकता है लोकसभा पे, ठीक है, लोकसभा में संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसमें लोकसभा होगी और राज्यसभा होगा, दोनों होगी। पॉइंट क्लियर हुआ। वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं अब। वित्तीय शक्तियों में क्या है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया जाता है। ये एक वित्तीय शक्ति है, पावर है इसके पास। कौन? धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से संसद में पेश किया जाता है, उसके बिना सहमति के नहीं पेश कर सकते। न्यायिक शक्तियों में क्या क्या है? न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कौन? न्यायिक शक्तियों में। और राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है, ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। इसके पास कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति इसकी बोलते हैं। अगला देखते हैं, सैन्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं, जल थल वायु सेना के प्रमुख होते हैं, उनकी नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। और संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा और समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। जल थल वायु सेना के तीनों अध्यक्षों की नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। और संसद की अनुमति से युद्ध को रोक सकता है, युद्ध का घोषणा कर सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ। आपातकालीन शक्ति है, 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं इसमें। राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं, और वित्तीय आपातकाल। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ये तीनों। राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और 360 वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल है, इसको आपको आगे वाले डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला डायग्राम। राष्ट्रपति के पास 2 और शक्तियाँ हैं, 2 पावर है। 2 और शक्तियाँ कौन कौन सी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति और क्षमादान करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है इसके पास। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को एक अनोखी शक्ति है। कौन? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक हो सकता है, ठीक है, अधिकतम 6 माह तक। राष्ट्रपति संघ सूची और सम्मति सूची के विषयों पर अध्यादेश लाता है, अध्यादेश जारी करता है। कौन? राष्ट्रपति। संघ सूची और सम्मति सूची जो विषय हैं उन पर अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश। क्वेश्चन पूछेगा, अध्यादेश अनुच्छेद पूछ देगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं। क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में यह शक्ति है, राष्ट्रपति को है। जैसे निम्न अपराध किए गए व्यक्ति को या दोषी करारे गए व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ठीक, कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट नोट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा, चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है, परंतु राज्य के राज्यपाल को सजा का प्रारूप बदल सकता है। राज्य का राज्यपाल क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन प्रारूप सजा का बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक। ये शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति को है, क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। अगला नोट पॉइंट है, धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकता है पुनर्विचार के लिए, ठीक है, उसको पारित करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, पहला अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 55 में दिया राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 में, ये थोड़ा शॉर्ट बता दिया आपको, ये पूछते नहीं, कभी कभी पूछ देते, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, लेकिन ऐसे पूछे शपथ ग्रहण समारोह किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक, तो अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की प्रक्रिया बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का पावर है उसके पास। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह लेने का एक 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, ठीक है।
अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में आर्टिकल, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, डायग्राम क्लियर हुआ, और राष्ट्रपति को आपको पूरा डायग्राम में बता दिया है। पूरा डायग्राम में राष्ट्रपति कलरफुल बताया आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।